पहला लाइव सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ मैं कि अगर कोई आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे इन एंड अराउंड द बिजनेस एनालिसिस स्किल्स तो आप पूछ सकते थे, तो मैं उसका रिप्लाई कर सकता हूँ rather than waiting for another video kind of। रिक्वेस्ट भी आई थी कि कुछ ऑन डिमांड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका रिप्लाई में भी लेट हो जाता है देने में, तो ये एक अच्छा मोड है कि आप लोग ज्वाइन करें और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछें और मैं उसका रिप्लाई करूं, इंस्टेंट क्लियरिटी काइंड ऑफ। तो कुछ वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस आए थे रिगार्डिंग एज ए कोई भी प्रोफेशन का हो कोई, और जैसे कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में जॉब कर रहा है, या कोई मैकेनिकल स्ट्रीम में है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम में है, बट वो आईटी डोमेन में आना चाहता है, तो क्या कर सकता है वो? आईटी डोमेन में आने के लिए दो तीन रास्ते हैं, जैसे कि आदमी कोडिंग सीख ले और कोडिंग करे, या नेटवर्किंग में जा सकता है, जो नेटवर्क सेटअप करते हैं आईटी ऑर्गेनाइजेशन में, और कुछ डोमेन एक्सपर्टाइज बन जाते हैं, जैसे कि आर्किटेक्ट लेवल की जो एज्योर सर्विसेज, अमेजॉन वेब सर्विसेज, ओरेकल वेब सर्विसेज। तो हाय दीपक, गुड आफ्टरनून। तो ये बहुत सारी लाइंस होती हैं जो कोई भी आईटी प्रोफेशनल वहां पर अपना कैरियर शेप अप कर सकता है। तो उन्हीं सब में एक बिजनेस एनालिस्ट का एक प्रोफाइल निकल के आता है, जहां पर आप अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है, देखिए एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस एनालिस्ट के लिए, क्योंकि आपको नॉट ऑलवेज लोकल, आपको इंटरनेशनल बॉडीज के साथ में भी काम करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट। तो वहां पर होता क्या है कि आपको लिसनिंग और वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप उनसे कम्युनिकेट करके रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो एक बिजनेस एनालिस्ट एरिया होता है जहां पर आप अपना कैरियर शेप अप कर सकते हो आफ्टर ग्रेजुएशन, एनी ग्रेजुएशन। पहले कंपनीज में चैलेंजेस होते थे कि बीटेक ही होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए आईटीसीएस में, तभी आ सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो लिमिटेशंस तो नहीं है, कोई भी आईटी कंपनी जो है पूछती नहीं है। ये हो सकता है कि जब आप फ्रेशर होते हैं बेसिकली, तो कुछ कंपनीज में जो सिम लेवल 5 कंपनीज होती हैं, जो टॉप लेवल कंपनीज होती हैं, वो क्राइटेरिया रखती हैं। वैसे ऐसी बात नहीं है कि कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो आप अगर आपने बीटेक वगैरह किया हुआ है, एमसीए, तो आपको एक काइंड ऑफ गेटवे होता है, वो आप प्री रिक्विजिट होते हैं, वो आप क्लियर करके आप नेक्स्ट इंटरव्यू में, नहीं तो कंसीडर ही नहीं करते हैं बेसिकली। कुछ कंपनीज में ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास में स्किल्स है, आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी कर रखा है, जैसे बीएससी कंप्यूटर साइंस में किया है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो एक्चुअली। तो ये चीज होती है, ठीक है। और फिर उसमें और भी जो विद इन एजुकेशन आप एज ए क्यूए जा सकते हो, क्वालिटी एनालिस्ट। तो क्वालिटी एनालिस्ट को मैं एक सेकंड हैंड ही मानता हूँ बिजनेस एनालिस्ट का, क्योंकि वहां भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी सिमिलर ही होती हैं। और हाँ दीपक भाई, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, थैंक यू फॉर पोस्टिंग। तो ये क्योंकि वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आप कर रहे हो उसको टेस्ट करके वैलिडेट करके प्रोडक्ट ऑनर या बिजनेस एनालिस्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वो लोग। तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आप बिजनेस एनालिस्ट आ जाते हो तो उसका खैर हालांकि थोड़ा सा और अपर लेवल में जाकर उसको डिलीवर करने का भी काम जो होता है, वो भी एक बिजनेस एनालिस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड हो जाता है, कि नॉट ओनली विद इन द टीम, वो उसको डिलीवर भी करना होता है। खाली इंटरनल रख के क्या करेगा, उसको डिलीवरी करना है ना फाइनली। तो बिजनेस एनालिस्ट के लिए ये सब तो है, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और प्रोफाइल के हिसाब से अगर आप फ्रेशर हैं, तो अगर आपने बीएससी या एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, या बीटेक किया है, एमसीए किया है, बीसीए किया है, इन सब में भी आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है ना। दीपक भाई का क्वेश्चन है कि प्री सेल्स कंसल्टेंट का रोल बीए से कितना डिफरेंट होता है? आपने तो अपने करियर में इन प्रोफाइल से लोगों इंटरेक्ट किया होगा। हाँ देखिए क्या होता है,
जो प्री सेल्स होता है बेसिकली, मैं एक सेकंड आपको रिप्लाई करता हूँ। एक सेकंड। तो जो प्री सेल्स होता है, देखिए कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में डेफिनेटली प्री सेल्स के लोग होते हैं, ठीक है ना। और देखिए कंसल्टेंट, डोंट कंफ्यूज कंसल्टेंट और बीए। कुछ कंपनीज बीए को कंसल्टेंट बोलती हैं, कुछ लोग बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो प्री सेल्स होता है ना, वो डेफिनेटली थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि प्री सेल्स एक्चुअल प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता, वो प्रोजेक्ट लाने तक के में इन्वॉल्वमेंट होता है उसका। लेकिन जब प्रोजेक्ट आ जाता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ वर्क जब बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं बिटवीन क्लाइंट और जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, फिर प्री सेल्स का काम नहीं, काम खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप प्री सेल्स में इन्वॉल्व हो सकते हो, अगर आपको प्रोडक्ट की ये काइंड ऑफ आप ये एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। जैसे कंपनी आपको दे रही है कि भाई आप प्री सेल्स भी करना शुरू करो, तो आप एज ए अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। आपको हो सकता है प्रमोशन मिल जाए, आपको हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा वो मिल जाए, कुछ क्या बोलते हैं उसको, इंसेंटिव्स वगैरह मिल जाए कुछ, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम योर रेगुलर सैलरीज। तो वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो प्री सेल्स ये होता है कि आप क्लाइंट से मिलकर, जैसे आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, प्री सेल्स एक्टिविटी जनरली होती है जहां पर एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रोडक्ट है, उसका कोई प्रोडक्ट है, जैसे सैप हो गया, ऑरेकल हो गया, इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। अब उसको क्या करना है, उसको उन प्रोडक्ट्स को क्लाइंट के पास में डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है जाके। वो डिमॉन्स्ट्रेट क्या करेगा कि भाई ये हमारे पास फीचर है, देखिए हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट वैसा है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा कॉन्फ़िगरेबल है, बहुत अच्छे से हो जाता है और इजी होता है, स्केलेबल है, रिलायबल है, अवेलेबिलिटी है इसमें, एजिलिटी है इसमें। तो ये थोड़ा सा आप उसको काइंड ऑफ आप उसको कन्विंस कर रहे हो कि भाई आप जो ढूंढ रहे हो, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी कैपेबिलिटी, फंक्शनैलिटी, वो हमारे पास में है। तो एक प्री डिमॉन्स्ट्रेशन करता है प्री सेल्स का आदमी। और जो भी थोड़े बहुत उसमें चेंजेस दिखते हैं कि हाँ ये चीजें नहीं हो पा रही हैं या ये फंक्शनैलिटी नहीं है, तो वो उसको कन्विंस करता है कि नहीं नहीं सर, आप ले लीजिए, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, और ये हमारा, हम लोग इसको कस्टमाइज करके आपको दे देंगे, बाकी भी हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो वहां पर प्री सेल्स का रहता है कि प्रोजेक्ट लाने के काम में हेल्प करता है सेल्स टीम को, ठीक है ना। और जब बीए जो होता है, वो जब प्रोजेक्ट आ जाता है फाइनली, हाँ क्लाइंट ने कंफर्म कर दिया, तब बीए काम शुरू होता है, क्लाइंट से इंटरेक्ट करके, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके, गैप एनालिसिस करके, और उन जो भी गैप्स हैं उसको फुलफिल कर देता है, ठीक है ना, ऐसा। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है। डिनो, हाय डिनो, इन्होंने पूछा है कि आई एम अ फ्रेशर हैविंग बीटेक डिग्री, हाउ डू आई गेट अ बीए जॉब, आई ट्राई टू मेनी जॉब प्लेटफॉर्म बट कंपनी डज नॉट रिप्लाई और शेड्यूल इंटरव्यूज। देखिए डिनो भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, इसमें वैसे मार्केट ओपन ही दिख रही है। आप जैसे आप फ्रेशर हैं तो बड़ी कंपनीज में चांसेस, आप चैट में मेंशन कर सकते हैं आपने बीटेक किया हुआ है, क्या किया हुआ है, आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे, थोड़ा क्लैरिटी आएगी मुझे। आपने डिग्री क्या है आपके पास में? Having BTech degree in IT or CS or any other mechanical or something. What is that? Okay. I mean to say, अगर कोई भी है आपको, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था जब मैं लाइव गया था कि जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, हाँ, तो ये थोड़ी सी दिक्कत तो हो जाती है, देखिए। और चूंकि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा इंटरव्यूअर कि भाई आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हुए, आप क्यों आना चाहते हो आईटी में, ठीक है ना। जेनरिक क्वेश्चन है। जब मैं बहुत फ्रेशर था एक्चुअली, तो मेरे पास ऐसे इंटरव्यू जब मैं गया था, तो मैं आईटी से ही हूँ, लेकिन मैं उन कंपनीज में इंटरव्यू दे रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जो ट्रांसमिशंस होते हैं, उस समय मैं देता था इंटरव्यू वगैरह, उसमें था, रजिस्ट्रेशन भी था वर्ल्ड वाइड। तो मैं सोचा ट्राई, तो वो लोग मेरे से ही पूछते थे उल्टा, आप तो आईटी की हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में क्यों आना चाह रहे हो? तो इस तरह का वॉइस वर्सा आपको मिलेगा ही रिप्लाई कि आपने भाई लेकिन आपके लिए बता देता हूँ, अगर आप देखिए, मोस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रिकल, ये लोग अगर आईटी में आते हैं तो वो लोग कोडिंग में जाते हैं। मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ, कोडिंग जब आप करते हो तो कोडिंग का कोई धर्म रिलीजन नहीं होता है। कोडिंग मतलब आपको कोडिंग आ रही है, दैट मीन्स यू कैन वर्क ऑन देयर प्रोजेक्ट, सिंपल। आप डॉट नेट अगर आपको आती है पूरी, डॉट नेट जावा या जो भी टेक्नोलॉजी उनको चाहिए अगर आपको आती है तो आपसे पूछेंगे नहीं आपने किया क्या है। बिजनेस एनालिस्ट में ये गेटवे है। डेफिनेटली कुछ कंपनीज कंसीडर करती हैं आईटी का होना चाहिए, सीएस का होना चाहिए, कुछ कंपनीज नहीं करती हैं। तो आपको अभी क्या करना है, उन कंपनीज को टारगेट करना है जिसमें इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है। तो एक सेकंड दीजिएगा मुझे। तो मैं थोड़ा सा इसको, या आइलैंड SQL, Excel, Python also, then it's good, no? I mean, you're techno-functional kind of person, I mean, I think it's good actually. SQL, companies are demanding, I mean, these kind of skills. Excel is general, but SQL and Python, there are some companies, they ask for that kind of skills. But for business analyst, I think SQL is only the part that they can ask. Even that is not so much necessary because it involves a kind of project. If you having a kind of relevant team members in your team, definitely BA is not going to run the queries. Okay, if that is not kind of a project. Whenever you find any job in Amazon, that's a primary requirement from there. You must be having the SQL skills. But other than that, I mean, who don't do the data analytics kind of thing, they never ask for that. Okay. तो डिनो भाई, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप छोटी कंपनीज में मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनिशियली। देखिए, आपका अगर कैंपस सिलेक्शन हो गया होता तो कोई ये बात ही नहीं होती कि आप जॉब खोज रहे होते। कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ है, मींस यू नीड टू स्ट्रगल इन द मार्केट, ठीक है ना। ये होता है, हमारे टाइम में भी नहीं हो पाया था, मेरा तो स्पेशली मैं आपको फ्रेंकली बता रहा हूँ। वो रिसेशन हुआ वर्ल्ड वाइड उस समय 2008 में एक्चुअली। तो वो समय जॉब वो बिल्कुल नहीं थी, और मार्केट में ही जॉब ढूंढनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको जॉब मिलेगी। कहीं भी आप ज्वाइन करिए, एक एक ये ध्यान रखिएगा कि आप बिजनेस एनालिस्ट में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो सेक्रीफाइस मत करिएगा, कंप्रोमाइज मत करिएगा कि आप कुछ और भी प्रोफाइल आप उसमें एकोमोडेट कर रहे हो। बिजनेस मतलब बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है ना। बिजनेस एनालिस्ट मतलब आप क्लाइंट से इंटरेक्ट करके रिक्वायरमेंट लेके इंजीनियरिंग टीम से काम करवा के डिलीवर करोगे प्रोजेक्ट, यही होता है बेसिक काम, ठीक है। तो अगर इसके अलावा कुछ भी पूछ रहा है कोई, तो आप बिल्कुल मत जाइएगा। नहीं तो वो क्या रेलवे ट्रैक जैसा है, मैं तो सबको यही बोलता हूँ। अगर आप राइट ट्रैक में पहले स्टेप में चढ़ गए तो आपको जहां तक ट्रेन का पटरी जाएगा वहां तक आप जाओगे, नहीं तो भटकते रहोगे पूरे टाइम में इस तरफ से, ठीक है। तो आप बिजनेस एनालिस्ट के लर्निंग थोड़ा सा और एडअप कीजिए, इसमें जाइए आप एजाइल वगैरह में, क्योंकि एजाइल ही चल रहा है आजकल हर जगह। आप अपनी स्किल्स इतनी करिए कि अगर एक भी इंटरव्यू आपको कंडक्ट हुआ तो आप उसको क्रैक कर ले, इतना कॉन्फिडेंस और इतनी नॉलेज आप शेयर, मतलब कॉन्फिडेंट में अपने लाइए आप, ठीक है। थैंक यू। Satyadeep, you can ask your question. Hi, Deepak, sorry for the posting multiple questions. Only the three more query I want to ask. On how much is on-site opportunity for BA role? To how much CTC we can ask for HR 4.5 years within telecom. Okay. So first question, Deepak. Yes, there are opportunities for the on-site. I mean, if your company, the company in which you are working, if they have kind of a project which is required to visit to the client side to understand their as-is process, to understand their organization structure, which is going to helpful to write your requirements, definitely your company will be sending you. Okay. और पर्सनली जाने के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको वीजा बनाना है, अपनी तरफ से ट्राई करना है। वो रहती है ना वाई एक्सेस, उस तरह की कुछ कंपनीज हैं जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज दिलाने में हेल्प करती है, इमिग्रेशन काइंड ऑफ, वो बहुत महंगा पड़ जाता है, और आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो बेस्ट तो यही है कि आपको जो वर्क करेगा कि कंपनी आपको भेजे, यही सबसे बेस्ट होता है। सीटीसी 4.5 ईयर से आप 8 से 9 लाख आराम से मांग सकते हो, कम से कम 8 से 9 लाख मांग सकते हो। 4.5 ईयर्स एक्सपीरियंस है तो इससे नीचे तो मांगना ही नहीं, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई भैया। और वो कंपनी वाले भी जानते हैं, अगर हमने नहीं दिया इतना तो भाग जाएगा दूसरी कंपनी में, सीधी सी बात है। वो पहले जमाना थोड़ा ना कि 100 रुपए में सामान आ जाता था, आप देखिए आप कितना महंगाई है। तो इस हिसाब से वो कंपनी भी देने को रेडी रहती है एक्चुअली,
पैकेज दे देती है आपको, मतलब मिडिल लेवल की कंपनी भी दे देगी आपको। बहुत छोटी कंपनी में तो जाना भी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो एक्सप्लॉइट करते हैं, बेसिकली शोषण कर लेते हैं। आपको एक नहीं 50 काम दे देंगे और सैलरी भी नहीं देंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कंपनी में नहीं जाना, देख सुन के जाना, ग्लास डोर पर रिव्यू करके जाना कभी भी, ठीक है ना। हाय रिद्धि, अमन, आई एम फाइन, थैंक यू। Should we go? I needed to properly to prepare the case study before we applied. Actually देखिए, केस कुछ एक कंपनीज जो होती हैं वो केस स्टडी आपको इंटरव्यू में ही दे देगी, आपको फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड राउंड में केस स्टडी दे देगी अपनी तरफ से। उसमें करना कुछ नहीं है, उनके केस स्टडी का जो आउटपुट पूछ क्या रहा है उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके हिसाब से अगर वो बोलते हैं डॉक्यूमेंट लिख के दिखाओ मुझे एक, या डायग्राम, यूज केस डायग्राम बनाइए, यूजर स्टोरी लिखिए, तो आप उसको लिख के सबमिट कर देंगे। तो आपको ये काइंड ऑफ वन राउंड ऑफ इंटरव्यू आजकल हो गया है, ये फैशन में आ चुका है। मेरे को मालूम नहीं है ऐसा क्यों, पहले नहीं होता था, लेकिन अभी तो ये फैशन में चल रहा है। एक सेकंड दीजिएगा। तो और क्या क्वेश्चन था आपका? केस स्टडी, तो देखिए केस स्टडी कभी भी हेल्पफुल रहती है, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है। देखिए आप केस स्टडी की प्रैक्टिस आप अपने ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू का वेट और तब करिए, आप केस स्टडी गूगल से पिक करके आप खुद से समझिए कि मैं कितने पानी में हूँ, ये समझ आप उसको केस स्टडी लीजिए और देखिए कि ये केस स्टडी को कितने डीपली आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। उसमें जो पूछा जा रहा है क्या आप उसको ड्राफ्ट कर पा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में? क्या आप उस पे यूजर स्टोरी लिख सकते हो? क्या आप उस पे वायर फ्रेम बना सकते हो? क्या उस पे आप यूएमएल डायग्राम बना सकते हो? अगर बना सकते हो, यू आर रेडी टू क्रैक एनी इंटरव्यू, सिंपल, ठीक है ना। Your videos are enough to give the interviews. I mean, yeah, I mean, see, अगर आप डे 1 से आप स्टार्ट करके डे 18-19 वीडियोस हैं रिद्धि, अगर आप वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे जरूर कि फ्रॉम स्क्रैच टू बॉटम, मतलब जो भी बिजनेस एनालिस्ट को जरूरत होती है वो मैंने बेसिकली मैक्सिमम दिया है उसमें इनपुट, ठीक है ना। ऑन टॉप ऑफ आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए और फ्यू थिंग्स इन योर माइंड टू मेमोराइज, ठीक है ना। कोई आपको पूछेगा एजाइल सेरेमनीज क्या होती हैं, तो आपको दिमाग में रहना चाहिए। यू कैन नॉट जस्ट टेक योर कॉपी एंड स्टार्ट टर्निंग ऑन ऑन ऑफ योर पेजेस। You should be always remember few things in your mind, like एजाइल सेरेमनीज क्या होती है, वो पूछेगा, पक्का पूछेगा। अगर वो एजाइल बेस्ड प्रोजेक्ट है, पक्का पूछेगा। तो आपको बताना चाहिए कि देयर इज ए स्प्रिंट प्लानिंग, कमिटमेंट मीटिंग, ग्रूमिंग सेशन, एस्टिमेशंस, देन स्प्रिंट स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट होता है, फिर क्यू एक्टिविटी होती है, फिर डेमो, स्प्रिंट डेमो होता है, फिर स्प्रिंट रेट्रो होता है, और विद इन दिस स्प्रिंट जो भी हमारा सेरेमनीज है उसमें डेली स्क्रम होता है। फिर पूछेगा, इमीडिएट क्वेश्चन पूछ सकता है, डेली स्क्रम क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। डेली स्क्रम होता है जहां पर हम पूछते हैं कि आपने कल क्या किया था, आज क्या कर रहे हो, आगे क्या करने वाले हो, और कोई इम्पेडिमेंट्स, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है आपको। ये तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। स्प्रिंट रेट्रो में पूछेगा वो क्या करते हो, एज ए बीए आप क्या करते हो, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या इस पूरे उसमें स्प्रिंट में व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट वेल, व्हाट द थिंग्स वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड। ये 3 चीजें पूछी जाती हैं उसमें, ठीक है। तो ये चीजें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी, तभी आप इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स थैंक्स दीपक। Riddhi, what is the next question? First started with the digital marketing profile around 1 year, when worked in a market research firms 2 years, currently working in the business development profile and software company, having 5 months experience in the same, then applying for a BA profile, how much I can expect to salary pay? देखिए, बिजनेस ये कंपनी टू कंपनी डिफर करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम एज ए बीए प्रोफाइल जा रहे हो और कंपनी चीप है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, मुझे यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन होती हैं कंपनीज, ठीक है ना। जनरली मैं ऐसी कंपनीज को जानता हूँ जो आप वो देखती नहीं आपका पिछला पैकेज क्या था, क्या है, आपने किस किन किन प्रोफाइल से जम करके आए हो कि नहीं। अगर आप सुटेबल बंदे हो तो आपको उस कंपनी का स्टैंडर्ड जो भी है वो उठा के पैकेज दे देगा आपको बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। ऐसी कंपनीज होती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं वो आपको बोले कि अरे आपने तो 4-5 साल पुराने दूसरे प्रोफाइल में काम किया, आप बीए में आ रहे हो, तो भैया हम आप तो फ्रेशर कंसीडर करेंगे और लीजिए 2.5 लाख 3 लाख का पैकेज। ऐसा भी हो सकता है,
ठीक है। तो ये नेगोशिएशन आपको करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा नो नो सर, आई एम हैविंग ऑल दीज एक्सपीरियंस इन माय पास्ट, दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल इन माय डेली जॉब, इट इज, आई एम गोइंग टू टेक इट एज ए इनपुट एंड स्ट्रेंथ टू माय वर्क। ओके, तो आपने जो भी मार्केटिंग में किया है अब तक, या जो भी आपने पिछले बिजनेस डेवलपमेंट प्रोफाइल में किया था, आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा कि ये वेस्ट नहीं है, ये भी एक हेल्पफुल रहेगा मेरे कैरियर में, आपके प्रोजेक्ट में, ठीक है ना। उस तरह से थोड़ा नेगोशिएशन करना पड़ता है, ठीक है। अच्छी कंपनी मिल गई तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो मैं आपको बता ही दिया हूँ। हाय सत्यदीप, हाउ, अच्छा, वन मोर क्वेश्चन था रिद्धि का कि सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हो, वही मैंने बताया कि अच्छा, आप डिपेंड करता है निगोशिएशन पे। 4-5 साल का एक्सपीरियंस है तो मैंने बताया 8-9 लाख का पैकेज आप इजीली मांग सकते हो, ठीक है। सत्यदीप, हाउ इज द फ्यूचर ऑफ बीए? बहुत ब्राइट है भैया, बीए बिना बीए के कोई कुछ होगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी ऑटोमेशन ले आओ आप, कुछ भी ऑटो, अभी देखो ऑगमेंट रियलिटी चल रही है आजकल, दिस इज द fourth revolution in the kind of manufacturing organizations, ठीक है ना। तो फोर्थ रेवोल्यूशन आ रहा 4.0, ऑगमेंट रियलिटी। देखिए बीए, वहां पे भी बीए चाहिए, बीए ही तो बताएगा ना सिस्टम में क्या होना है, वो किस चीज को ऑटोमेट करेगा, किस चीज का ऑगमेंट रियलिटी बिल्डअप करना है, वो सब बीए ही बनाएगा। तो ऑटोमेशन कर लो, ऑटोमेशन का एक इम्पैक्ट क्यूए पे आया था, लेकिन वो भी टेम्परेरी आया था, क्योंकि बाद में उनको रियलाइज हुआ कि ऑटोमेशन कैन नॉट रिप्लेस, एक सेकेंड ना, आई एम डूइंग दिस रिकॉर्डिंग, ओह माय गॉड, ओके, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेरी था, और वो ऑटोमेशन क्यूए को परमानेंटली रिप्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर को फंक्शनल टेस्टिंग करना ही पड़ेगा, वो हर चीज ऑटोमेट कर भी नहीं सकते हो आप। ऑटोमेशन क्यूरी आपकी इतनी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती कि वो सारे सिनेरियो को कवर कर सक नहीं सकता। तो इस हिसाब से वो आया, तो बीए का तो पक्का कभी भी रहेगा ही, क्योंकि वो क्लाइंट से इंटरेक्ट करके, आप क्लाइंट से, कोई मशीन तो इंटरेक्ट करेगी नहीं उसका रिक्वायरमेंट लेने के लिए, यहीं से आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो बीए का बहुत अच्छा राइट है भैया फ्यूचर। हाउ कैन वी ग्रो इन द सेम, हाउ कैन वी गो टू द सर्टिफिकेशन लाइक पीएसएम? पीएसएम से अच्छा है, अगर आपको बिजनेस एनालिस्ट में जाना है तो आईआईबीए का सर्टिफिकेशन करिए आप। सीसीबीए, सीबैप, मेरे एक दोस्त ने अभी किया है जस्ट सीबैप का, वो इंटरनेशनली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशंस हैं। अगर आप वो कर देते हो सर्टिफिकेशन, आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल टू डेनो ऑल्सो, डेनो और रिद्धि। अगर आप सोच रहे हो कि बीए में आपको प्रूव करना है कि यस आई एम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, और आप rather than talking, if you want something to support you, and that supporting element or entity should talk on behalf of you, that is the certification. So IIBA International Institute of Business Analysis, that is the organization who established the BA role in across the globe, और वो रिकग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, और मेरे ख्याल से बिजनेस एनालिस्ट के लिए तो और कोई नहीं है। वहां पर आप सीसीबीए, सीबैप, सीबैप इज द फाइनल वन, प्रोफेशनल वन, वो आप कर लेते हो तो भैया कोई पूछेगा ही नहीं, आपको तुरंत रख लेगा, सीधी सी बात है। सीबैप, सीसीबीए मतलब वो ले लेगा आपको सीधे कंपनी में, वो पूछेगा नहीं आप क्या कर रहे हो, और ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं आप? पीएसएम, पीएसएम उतना नॉलेज नहीं है मुझे इसमें, बट अगर आपको अदर देन बीए आप देख रहे हो तो ये एजाइल में आप चले जा सकते हो, ठीक है ना। एजाइल के सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड scrum.org जो वेबसाइट है हमारी, वो जो इंस्टीट्यूट है, वहां से आप स्क्रम के कुछ सर्टिफिकेशन ले सकते हो, जैसे स्क्रम में स्क्रम मास्टर का भी रहता है, और इसका भी रहता है प्रोडक्ट ऑनर का, और ठीक है, पीओपीएम हो गया, इस तरह के। एक स्केल डिजाइन भी चलता है, एक scrum.org है, एक स्केल डिजाइन डॉट इनकॉर्पोरेशन है, तो स्केल डिजाइन के इनकॉर्पोरेशन के सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हो। सेफ पीओपीएम, प्रोडक्ट ऑनर, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेफ एजाइलिस्ट, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं, वो हेल्पफुल हो जाते हैं। Sir Deepak, sir, any input on IT and telecom industry to choose to longer career and a better career is also aware about telecom industry. Telecom industry, yes, I worked in one of the basically organization, Bharti Infratel or Airtel that time.
इट वाज दैट। तो टेलीकॉम भी, जैसा टेलीकॉम भी कहीं जाने वाला नहीं है, मोबाइल यूज कभी खत्म होने वाला नहीं, बल्कि 5G आ रहा है, अब तो आ चुका है कुछ स्टेट्स में। तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में अगर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो मैं तो कहूंगा बहुत ही बेस्ट है। अगर आपसे भारती एयरटेल या इंफ्राटेल, वोडाफोन, इन सब में मिल जाता है आपको एज ए बिजनेस एनालिस्ट उनके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट के साथ, तो बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा कैरियर है एक्चुअली दीपक। Do you know, sir, is fresher eligible for this certification test? नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला, IIBA डिमांड्स सम रियल टाइम एक्सपीरियंस इन, उसका एक फॉर्मेट है एक्चुअली। उसमें 5 नॉलेज एरियाज होते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, कुछ एक ऐसे 5 एरियाज होते हैं नॉलेज एरिया। वो IIBA के वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। IIBA, अच्छा आप देख लीजिएगा, मैं एग्जैक्ट पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट आप देख लीजिएगा IIBA डाल के, उसमें देगा आपको। तो उसमें रियल टाइम एक्सपीरियंस मांगते हैं। आप ऐसे नई नई सर्टिफिकेशन आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो जो उसमें सबसे छोटा वाला है सर्टिफिकेशन, उसके लिए शायद 2 या 3 साल का चाहिए, ये 1 आध साल का चाहिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। जो थोड़ा सा CCBA वाला है उसमें शायद 3 to 4 ईयर चाहिए, और जो CBAP वाला है उसमें 4 to 5 ईयर चाहिए, ऐसा कुछ रहता है उसमें। इतने मंथ्स का होना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है, वीक्स का 100 and 200 120 वीक्स, ऐसा कुछ रहता है उसमें। ठीक है, ओके। Riddhi, can you make a video on the case study by taking a real world project like on fire waterfall? ठीक है, मेरे पास में एक्चुअली एक केस स्टडी पे मैंने काम किया था। मैं आपको शेयर कर देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास में यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन है क्या, मैं देख रहा हूँ। नहीं है तो मैं कुछ और वहाँ, एक सेकेंड। मैं आपको शेयर कर दूंगा लिंक, या मैं किसी उसी उस पे गूगल ड्राइव पे अपलोड करके लिंक शेयर कर दूंगा, कुछ कर दूंगा, ठीक है। मैं केस स्टडी पे मैंने कुछ काम किया था रिसेंटली। लेकिन मैं फिर वही बात करता हूँ, BRD के बारे में बताया है आपको तो अपनी वीडियो में, तो BRD आप समझिए बनता कैसे है। फिर आप कोई भी केस स्टडी गूगल से उठाइए और उसको कन्वर्ट कीजिए BRD में। यूजर स्टोरी मैंने बताया कैसे बनता है, उसको बनाइए, आप ब्रेक डाउन करिए अपने आप से। वायर फ्रेम का बनाया मैंने, यूएमएल डायग्राम का बनाया है। आप उस केस स्टडी पे देखिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैं अगर सोचो आज का एक डॉक्यूमेंट आपको दे भी देता हूँ, उससे होगा क्या? आप जब तक खुद नहीं करोगे तो वो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और ऐसा तब तक आपको करते रहना है जब तक आपको लगता है कि हाँ, विदाउट टेकिंग एनी हेल्प मैं 60-70% जस्टिफाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ उस केस स्टडी को। आप अगर उतना कर लेते हो तो इसका मतलब आप एलिजिबल हो चुके हो बेसिकली, ठीक है ना। और वाटरफॉल मॉडल, एजाइल में डॉक्यूमेंट बनता ही नहीं है, मैं आपको बताऊं रिद्धि। उसमें सिंपल फीचर क्रिएट कर दिया जाता है। फीचर में आपका फीचर में ये होता है बेनिफिट हाइपोथेसिस, जहाँ पे आप लिखते हो कि फीचर से क्या बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद सेक्शन आता है फीचर का आउटकम क्या आएगा। इसके बाद उसमें आता है कि फीचर डिटेल उसमें लिखते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है ना। और इसके बाद उसमें एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिख देते हैं। उसमें हम वायर फ्रेम अटैच कर देते हैं, अगर उस वायर फ्रेम, अगर स्क्रीन डिजाइनिंग का है कुछ रिक्वायरमेंट, अगर उसमें कुछ यूएमएल डायग्राम बनाना है, यूज केस डायग्राम वगैरह है, तो उसमें अटैच कर देते हैं। उसमें कोई BRD FSD ये सारे से सब कुछ नहीं बनाते हैं एजाइल में। ये सब टिल वाटरफॉल और आइटरेटिव मॉडल के प्रोजेक्ट्स में चलता है, एजाइल में नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ये सब है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए, नहीं तो आज का सेशन यहीं पर क्लोज करेंगे। और फिर नेक्स्ट सैटरडे, या मैं आपको पहले से शेड्यूल करके रख दूंगा, तो आपके पास में इंटीमेशंस आ जाएंगे। आपके पास कुछ रियल टाइम, नेक्स्ट टाइम आप रिद्धि क्या करना है, केस स्टडी लेके आना, केस स्टडी का कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पोस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी रियल टाइम में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कुछ और जो भी और लोग भी चाहते हैं इस तरह का, वो रियल टाइम हम सिनेरियो भी कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, एज लॉन्ग एज यू आर लर्निंग, आई एम ओके, ठीक है। तो ऐसा कर लेंगे।
चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं फिर जल्दी ही, ठीक है। मैं पहले से सेटअप करके रखूंगा इसको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल, थैंक यू।